हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के टॉपिक में साइकस के बारे में देखा था, और साइकस के बाद हमारे पास जिम्नोस्पर्म में कोनिफर्स, और कोनिफर्स में हम लोग पाइनस के बारे में देखेंगे, एंड देन जिंको गोल्स के बारे में, जिंको गोल्स में हम लोग जिंको बिलोबा के बारे में देखेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो अभी जिम्नोस्पर्म में कुछ जो पॉइंट बचे हुए हैं, तो आज हम लोग कोनिफर्स कंप्लीट करने के लिए साइकस कंप्लीट करने के बाद में हम लोग कॉनिफर्स के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज का हमारा बेटा हेडिंग हो जाएगा कॉनिफर्स। चलिए हम देखते हैं। ये हो गया कोनिफर्स। ओके, देखिए बेटा, कोनिफर्स में टोटल जो है लगभग 500 स्पीशीज इंक्लूड होते हैं। कितने? 500 स्पीशीज इसमें इंक्लूड है। लिखेंगे consist over 500 living स्पीशीज, यानी कोनिफर्स में सिर्फ 500 से ज्यादा जिम्नोस्पर्म वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है। आपको पता है कि लगभग 900 के लगभग में जिम्नोस्पर्म है, और उसमें से लगभग 500 जो है वो कोनिफर्स है। जो एंजियोस्पर्म है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिम्नोस्पर्म की जो स्पीशीज है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कोनिफर जो है वो लगभग 500 या 500 से थोड़ा सा ज़्यादा, अबाउट में 500 स्पीशीज, लिविंग स्पीशीज इसमें इंक्लूड है। ओके, अब अगर हम लोग प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट एवरग्रीन प्लांट होता है, और इसमें प्लांट में वस्कुलर प्लांट यानी वस्कुलर टिश्यू सफिशिएंट होते हैं, यानी बहुत पूरे प्लांट की बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में क्या होंगे? वस्कुलर टिश्यू होंगे। तो प्लांट्स आर एवरग्रीन विद डेंस वस्कुलर टिश्यू। प्लांट्स आर एवरग्रीन विद डेंस वस्कुलर टिश्यू, यानी प्लांट में वस्कुलर टिश्यू जो है वह सफिशिएंट अमाउंट में होंगे बेटा। ओके, गैमेट्स जो होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, और जनरली मोनोसियस होता है ये प्लांट से। गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड जनरली they are मोनोसियस, डायोसियस और मोनोसियस। तो वहां पर कोनिफर के बारे में हम जब देखे थे, साइकेड्स के बारे में देखे थे तो वो डायोसियस था, और यहाँ पर कोनिफर हम लोग देख रहे हैं तो कोनिफर मोनोसियस है, तो दे आर मोनोसियस। ये मोनोसियस प्लांट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोनोसियस प्लांट का मतलब आप समझ रहे हैं कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट में हो जाएंगे। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन वन प्लांट। डायोसियस का मतलब मेल एंड फीमेल दो अलग अलग प्लांट ही होते हैं। यही एंजियोस्पर्म में हम आएंगे तो वहां उसका एग्जांपल पपाया और डेट पाम भी आपको हम देंगे। ओके, कोन और एस्ट्रोबिली आर बॉडी। कोन और एस्ट्रोबिली आर बॉडी। कोन यानी जिसमें एस्ट्रोफिल या स्पोरोफिल्स जिसमें होते हैं उसको कहते हैं मेल कोन। तो मेल वाला पार्ट जिसमें होता है उसे मेल कोन, और फीमेल वाला पार्ट जिसमें होता है उसे कहते हैं फीमेल कोन। तो कोन जो होते हैं, कोन को ही हम लोग एस्ट्रोबिली कहते हैं। तो कहता है कि कोन और एस्ट्रोबिली आर बॉडी, यानी ये दोनों गुड होते हैं, एंड बोथ टाइप कोन्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट्स। और चूंकि मोनोसियस है तो दोनों कोन एक ही प्लांट में आएंगे, एंड बोथ टाइप्स ऑफ कोन्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट। दोनों कोन जो है वो बेटा एक ही प्लांट में आ गए। ओके, नेक्स्ट देखिए,
लीफ जनरली borne on dwarf branch। लीफ जो होते हैं यानी इसमें दो ब्रांच होते हैं, एक ड्वार्फ ब्रांच होगा और दूसरा टॉल ब्रांच या लॉन्ग ब्रांच होगा। तो लीफ जो वो जनरली ड्वार्फ ब्रांच पे आते हैं। लीफ जनरली borne on dwarf ब्रांच। तो ड्वार्फ ब्रांचेज में लीफ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो लीफ के पास थिक क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमाटा होता है। लीफ है थिक क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमाटा। लीफ जो थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल का एक वैक्सी लेयर होता है, या बेटा लीफ है, और ये लीफ पे ये लीफ हो गया। तो इस लीफ का जो लैमिना यानी ये जो सरफेस है, इसके ऊपर एक वैक्स का कोट लगा होगा। ये सरफेस पे लैमिना के ऊपर एक वैक्स का कोट लगा होगा, जिससे वाटर की वेपराइजेशन को कम कर देता है, रेट ऑफ वाटर वेपराइजेशन को कम करेगा। ये जो लीफ के ऊपर है तो दिस इज द थिक क्यूटिकल लेयर, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्यूटिकल यानी वैक्स लेयर। और साथ ही साथ संकेन स्टोमाटा, ये जो टर्म दिया है मैंने, संकेन स्टोमाटा का मतलब कि उसके ऊपर एक सराउंडेड पिट है। सराउंडेड पिट जो स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद करते हैं, यानी कि कम पानी होने की वजह से उसको ज्यादा ओपन नहीं होने देगा। वैसे स्टोमाटा को हम लोग संकेन स्टोमाटा कहते हैं। ये भी आपको मॉर्फोलॉजी में आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ये बात जो है, यानी लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। उसके बाद में देखो, लीफ जो जनरली होते हैं वह नीडल लाइक स्मॉल एंड फ्लैट लेदरी होते हैं। लीफ आर नीडल लाइक स्मॉल फ्लैट एंड लेदरी। तो लीफ जो होंगे वह इस तरह से इस प्लांट में, यानी इस जो कोनिफर्स है उसके ऐसे लीफ हमें देखने को मिलता है। ओके, मोस्ट कोनिफर्स जो है वह वुडी प्लांट होते हैं, जो टेम्परेट यूरोप, एशिया, हिमालय ये सब रीजन में मिलता है। हिमालय में कम, लेकिन हिमालय रीजन भी इंक्लूड है। तो टेम्परेट रीजन में हमें यह ज्यादा प्लांट देखने को मिलता है, यानी वहाँ का जो घना जंगल जो वुडी पार्ट है वह इस कोनिफर से घिरा होता है। ओके, तो कहते हैं कि मोस्ट कोनिफर फॉर्म मोस्ट conifers form vast and dominant woody land in temperate region of woody land in temperate region of Asia, यूरोप, एशिया में, यूरोप में, ओके, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इंक्लूडिंग हिमालय में भी होते हैं। तो हिमालय के भी जो रीजन है वहां पर भी अमेरिका एंड हिमालय तो हिमालय के रीजन में भी आसानी से देखने को मिल जाता है। ओके,
अब अगर हम लोग ये बात करें इसके एंजाइम जो होते हैं, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉनिफर्स में कि इसके एंजाइम -35 डिग्री सेल्सियस पे भी एक्टिव होता है। जिस टेम्परेचर पे दूसरे प्लांट के एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, उस लो टेम्परेचर पे ही इस कॉनिफर्स के एंजाइम जो है वो एक्टिव होते हैं। तो एंजाइम्स ऑफ conifers is active in -35 degrees Celsius, where enzyme inactive in this temperature in other plant। तो जिस टेम्परेचर पे दूसरे प्लांट में यह एंजाइम इनएक्टिव होता है, जबकि उस लो टेम्परेचर पे यहाँ इस प्लांट का एंजाइम एक्टिव होता है। और एंजाइम क्या भला है, क्या चीज है, वो बायोमोलिक्यूल में मैंने आपको पूरा डिटेल दिया है इसके बारे में। ओके, तो अब चलिए बेटा इसके बाद में, यानी ये कोनिफर्स का एक जनरल कैरेक्टर हुआ, और कोनिफर्स का एक प्लांट है पाइनस के बारे में। तो पाइनस के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो जो प्लांट कोनिफर्स का है वह है एक पाइनस के बारे में थोड़ा जानना है हम लोगों को। तो आइए चलिए देखते हैं अब हम लोग पाइनस। तो पाइनस इज कोनिफर जिम्नोस्पर्म। अब हेडिंग देंगे हम लोग पाइनस, ठीक है। पाइनस या इसी को हम लोग पाइन भी बोलते हैं। ओके, पाइनस या फिर इसी को पाइन भी बोलते हैं। तो पाइनस इज पाइनस और पाइन इज कॉनिफेरस जिम्नोस्पर्म। कॉनिफेरस पाइनस और पाइन इज कॉनिफेरस जिम्नोस्पर्म। ओके, देखिए लाइक ए क्रिसमस ट्री। क्रिसमस का ट्री देखा होगा, यानी क्रिसमस ट्री इस तरह से देखने को मिलता है हमें। इट इज लाइक ए क्रिसमस ट्री, यानी नीचे से चौड़ा होते होते ऊपर की ओर कोन के जैसा हो जाएगा। यानी यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा लीफ होगा, तो यहाँ पर इस तरह से लीफ होते छोटे होते चले जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लाइक ए कॉनिफेरस क्रिसमस ट्री। इट इज लाइक ए क्रिसमस ट्री। इट इज लाइक ए क्रिसमस ट्री। ये क्रिसमस ट्री के जैसा होता है। प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक है। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक like root, stem and leaves। root, stem and leaves। root, stem and leaves। ओके, प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक है। उसके बाद देखिए हाइट जो होते हैं इसके 10 से 50 मीटर तक होते हैं, और स्टेम ब्रांचेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के, लॉन्ग एंड ड्वार्फ। हाइट जो होंगे वो 10 to 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एंड स्टेम ब्रांचेज इज 2 टाइप, यानी इसके स्टेम के ब्रांचेज 2 तरह के, एक छोटा ब्रांच निकलेगा, दूसरा बड़ा ब्रांच भी हो सकता है। 2 टाइप्स, लॉन्ग एंड ड्वार्फ। लॉन्ग एंड ड्वार्फ ब्रांच होते हैं। ओके, तो 2 तरह के ब्रांच हो गए इसके।
यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं करता है, इट डज नॉट मल्टीप्लाई बाय वेजिटेशन, यानी it do not multiply by vegetatively, ओके। तो यानी इसमें जब भी होंगे तो कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर यानी माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा मेल गैमेट के लिए, और मेगास्पोरेंजिया हो जाएगा फीमेल गैमेट के लिए, ओके। और माइक्रो और मेगास्पोरेंजिया कहाँ बनेंगे, तो माइक्रो और मेगास्पोरोफिल में, माइक्रो एंड मेगास्पोरोफिल कहाँ होंगे, तो मेल और फीमेल कोन में, जिसे स्ट्रोबिली भी कहते हैं, ओके। तो माइक्रो एंड मेगास्पोरोफिल प्रोड्यूसेज इन माइक्रो एंड मेगा sporophylls produces in two types of okay, producing in two types of cones, cone or strobili, that is मेल एंड फीमेल कोन। तो दो तरह के कोन हो गए इसमें, मेल एंड फीमेल कोन हो गया हमारा यहाँ पर। अब ईच मेल कोन हैज ए नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, ईच मेल कोन हैज a number of microsporophil. Each cone has a number of microsporophil. Okay. A microsporophil bears two microsporangia. बात समझ रहे हैं यहाँ पर, मेल एंड फीमेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल होता है, माइक्रो और मेगास्पोरोफिल, और एक जो माइक्रोस्पोरोफिल यानी मेल के लिए जो टर्म हम बताए थे आपको, माइक्रो वर्ड यूज करते हैं, और फीमेल के लिए मेगा। तो एक माइक्रोस्पोरोफिल में बहुत सारे माइक्रो क्या होंगे, ईच मेल कोन हैज नंबर ऑफ माइक्रो, एक कोन में बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल, और हर एक माइक्रोस्पोरोफिल में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो यहाँ पर वही बात पहले लिखा मैंने कि ईच मेल कोन हैज ए नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, और इसी में हम फिर ओके, एंड ए माइक्रोस्पोरोफिल बियर्स टू एंड ए माइक्रोस्पोरोफिल बियर्स टू माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके। तो बेटा एक माइक्रोस्पोरोफिल में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, और पॉलन ग्रेन कैसे फैलेगा, तो बाय एयर। तो उसको लिख देते हैं, पॉलन ग्रेन डिस्पर्स बाय एयर, पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू फैल जाएगा, ओके। Each female cone has megasporophyll. Each female cone has megasporophyll. Female cone open in the year of their, female cone कब होगा ओपन, फीमेल कोन तब ओपन होते हैं जब पॉलिनेशन करने की उसे जरूरत होगी, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा। तो ड्यूरिंग द पॉलिनेशन के पीरियड में, पॉलिनेशन होता कैसे है, तो पॉलिनेशन बाय एयर यानी एनिमोफिलस, ओके। तो ड्यूरिंग द मतलब कब ओपन होता है, तो ड्यूरिंग द पॉलिनेशन के टाइम पे, यानी फर्टिलाइजेशन होने के लिए, ओके।
the female cone open in the female cone open in the duration of female cone open in the duration of open in the duration of पॉलिनेशन, यानी जब उसे पॉलिनेशन करना है तब। ओके, पॉलिनेशन कैसे होता है? पॉलिनेशन बाय एयर, यानी एनिमोफिलस जो आपको बताया है मैंने, पॉलिनेशन बाय एयर ब्रैकेट में एनिमोफिलस, यानी एनिमोफिलस प्लांट है, एयर के थ्रू पॉलिनेशन कर लेता है। अब कहते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड इज फॉर्म, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो सीड का फॉर्मेशन हो गया एंड सीड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। सीड फॉर्म्स न्यू प्लांट, तो सीड से नया फाइनस का प्लांट बन के मिल जाएगा। और फाइनस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनस गिगार्डियाना, जिसे चिलगोजा कहते हैं। फाइनस गिगार्डियाना के सीड को एज ए ड्राई फ्रूट के रूप में, जैसे काजू आप यूज करते हैं, तो बहुत ही न्यूट्रिशियस ये होते हैं फाइनस के सीड, जिसका एक स्पेसीज का नाम है पार्टिकुलर फाइनस गिगार्डियाना। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सीड ऑफ फाइनस गिगार्डियाना इज एडिबल, आल्सो कॉल्ड चिलगोजा। फाइनस गिगार्डियाना seed is edible, also called चिलगोजा। ओके, न्यूट्रिशियस होते हैं या इसके सीड को पानी में फुला करके खाया जाता है। ये बेटा हमारा यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गया। कौन सा? फाइनस के बारे में। ओके, फाइनस के बारे में, गिंको गोल्स के बारे में हम लोग, गिंको गोल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये फाइनस की बातें जो है वो हमारी हो गई। अब इसके बाद में हम लोग को देखना है कौन सा? तो इसके बाद में गिंको गोल्स। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। गिंको गोल्स में हम लोग जब बात करते हैं, चलिए, तो यह सबसे मोस्ट प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट है। मोस्ट प्रिमिटिव and unisexual plant, more primitive and unisexual plant. Microsporangiophore है microsporangiophore है 10 to 12 microsporangia, 10 to 12 microsporangia। ओके, या 10 से 12 या 2 से 12 भी लिख सकते हैं। किसी किसी में कभी कभी सिर्फ 2 ही मिलते हैं,
तो एक लंबा रेंज कर लीजिए, कोई चीज नहीं छूटेगा, यानी कितने 2 to 12 माइक्रोस्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर है 2 to 12 माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, नेक्स्ट बात देखिए, मल्टीप्लिकेट मेल गैमेट एंड क्लस्टर ऑफ मेगास्पोरेंजिएट, यानी जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होते हैं साथ ही साथ, और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ओके, सॉरी मल्टीसेलिएट होते हैं, मल्टीसिलिएट मेल गैमेट, यानी आप इसके मेल गैमेट मल्टीसिलिएट यानी सिलिया ज्यादा होगा, तो मल्टीसिलिएट मेल गैमेट एंड क्लस्टर ऑफ मेगास्पोरेंजिएट and cluster of megasporangiate and cluster of megasporangiate। ओके, स्ट्रक्चर इसके मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर and ginkgo biloba is only one living species। ginkgo biloba is one living species। ओके, तो अब हेडिंग देंगे ginkgo, ठीक है, यानी इस ginkgo गोल्स का एक लिविंग स्पीशीज है, वो है ginkgo, पूरा नाम है ginkgo biloba। ओके, और बेटा गिंको को हम लोग एक क्या कहते हैं, गिंको को हम लोग कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। तो और क्यों गिंको को लिविंग फॉसिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि गिंको जो है वह काफी लॉन्ग पीरियड तक वो एज ए फॉसिल्स के फॉर्म में हमें मिला है, 1000 ऑफ ईयर के टाइम पे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, also called living fossils। Okay, the plant is tall tree, plant is tall tree up to 30 meter height, up to 30 हाइट, यानी प्लांट की हाइट जो है वो कितनी है, 30 मीटर तक की हाइट होती है इसकी। ओके, प्लांट की हाइट, द प्लांट इज टॉल ट्री अप टू 30 मीटर हाइट। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लीव्स आर फैन shape, leaves are fan shape। Okay, ginkgo is dioecious, ginkgo is dioecious, ginkgo is dioecious like cycads, लाइक साइकैड्स, तो साइकैड्स के जैसा यह डायोसियस होता है। अब इसके एंडोस्पर्म को हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, तो कहते हैं द एंडोस्पर्म ऑफ जिंको, द एंडोस्पर्म ऑफ जिंको, एंडोस्पर्म ऑफ जिंको, इट इज एडिबल, यानी ये कैसा है, तो यह एडिबल होते हैं। ओके, इज एडिबल। मिल्क प्लांट जब इसका कल्चर करना होता है हॉर्टिकल्चर,
तो फार्मर जो है वो ज़्यादा कोशिश करते हैं मेल प्लांट का एग्रीकल्चर करने का। क्यों? क्योंकि जो फीमेल प्लांट होते हैं वो अनप्लीजेंट स्मेल देते हैं, इसीलिए हॉर्टिकल्चर फार्मर प्रीफर मेल प्लांट एग्रीकल्चर, मेल प्लांट एग्रीकल्चर, बिकॉज female plant gives unpleasant, female plant gives unpleasant स्मेल। जो फीमेल प्लांट है वो अनप्लीजेंट स्मेल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ही चीज को हम लोग को देखना था, वो है जिंको के बारे में, और जिंको के बारे में हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखिए, अब हेडिंग देंगे हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म का क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले एडिबल में देखिए तो जिंको के सीड एंडोस्पर्म को यूज करते हैं खाने के लिए, और पाइनस का यूज, जो पाइनस के जो सीड है जिसे चिलगोजा प्लांट कहते हैं, चिलगोजा कहते हैं, उसका यूज करते हैं हम लोग खाने के लिए। तो पाइनस सीड ऑफ, पाइनस या पाइन एक ही चीज है, पाइन गेराल्डियाना इज एडिबल। ठीक है, तो एडिबल में देख लिया हम लोग कि इसके सीड को हम लोग खाने का काम करते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? चिलगोजा। फिर से लिख देता हूं, चिलगोजा हो गया। तो जो इसके सीड है तो ये एडिबल पार्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में देखो एडिबल के बाद टिम्बर में यूज किया जाता है। टिम्बर, तो टिम्बर में जिम्नोस्पर्म को जैसे सॉफ्ट वुड दैट यूज इन फर्नीचर। जिम्नोस्पर्म को जैसे सॉफ्ट वुड, जिम्नोस्पर्म को जैसे सॉफ्ट वुड दैट यूज्ड इन, जिम्नोस्पर्म को जैसे सॉफ्ट वुड दैट यूज्ड इन फर्नीचर, जिसे हम लोग इसमें फर्नीचर में यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखिए पेपर इंडस्ट्री में, पेपर जो बनते हैं, जो भी पेपर यूज करते हैं आप, नोटबुक वगैरह या बुक वगैरह जो पेपर है वो किसी न किसी प्लांट से, तो जिम्नोस्पर्म के टिम्बर को भी हम लोग एज ए पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो कहते हैं यानी द वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म यूज, तो पेपर इंडस्ट्री में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर फाइबर बोर्ड बनाने के लिए, फाइबर बोर्ड में, इसमें तो फाइबर बोर्ड में तो नीडल्स ऑफ पाइनस का हम लोग यूज करते हैं। नीडल्स ऑफ पाइनस,
यूज। ओके, तो ये 1 हो गया, टिम्बर 2 हो गया, ये पेपर 3, फाइबर बोर्ड 4 एंड 5। तो 5 में देखिए हम लोग रेजिन। रेजिन देखो, टर्पिन्स वगैरह जो होते हैं, एक स्पेशल ट्यूब होता है, उस ट्यूब को कट करते तो उसमें से कुछ सेमी लिक्विड सब्सटेंस निकलते हैं, वो सब्सटेंस में रेजिन होता है, टर्पिन्स होते हैं। वो सारे केमिकल का यूज हम लोग एज ए रेजिन के रूप में ये सब में करते हैं। ओके, जो रबर्स वगैरह भी आप लोग देखते हैं, दिस इज राइट लाइक ए रेजिन, वो भी रेजिन है, रबर जो हम रबर के प्लांट से निकालते हैं। ओके, तो रेजिन इन सेमी फ्लूइड सिक्रेटेड बाय, कहते हैं रेजिन इज सेमी फ्लूइड secreted by resin is semi fluid secreted by a special tube, secreted by a special tube। कौन secrete करेगा? a special tube secrete करेंगे। ओके, which contain terpenes, resin, acid and ester। और इसमें क्या होंगे? which contain terpene, resin, acid and resin acid and contains terpenes, resin acid and इसके साथ साथ resin acid हो गया। हाँ, तो ये सब जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। resin acid and esters भी होते हैं, and esters, ओके, and एस्टर्स होते हैं। ओके, अब एक ड्रग के रूप में भी इफेड्रिन जिसे कहते हैं, EPHE, इफेड्रिन जो है वो इफेड्रा ड्रग यानी इफेड्रा प्लांट से लिया जाता है। ओके, तो कहते हैं EPHE, ephedrine drug obtained from ephedra plant। तो इफेड्रा प्लांट से क्या करते हैं? इफेड्रिन को हम लोग लेकर के यूज करने का काम करते हैं। इफेड्रा प्लांट जो एक केमिकल देता है इफेड्रिन, दैट इफेड्रिन इज यूज्ड एज ए ड्रग, तो उसको हम लोग एज ए ड्रग के रूप में यूज करने का काम करते हैं। ओके, तो बेटा जिम्नोस्पर्म के बारे में बातें कंप्लीट हो गई हमारी। अब जिम्नोस्पर्म के बाद में इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो है यानी लास्ट टॉपिक जो है वो बचा है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के कुछ बेसिक कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म एक कंप्लीट 3 चैप्टर के रूप में आपको पढ़ना है आगे। जैसे मॉर्फोलॉजी जो पढ़ेंगे आप मेन रूप से वो एंजियोस्पर्म का है। एनाटॉमी जो आप पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ प्लांट या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो भी एंजियोस्पर्म के बारे में है। और रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 का चैप्टर है, वो भी एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्म बहुत डिटेल पढ़ना है, चैप्टर बाई चैप्टर करके, उसके अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग चैप्टर ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी एक बेसिक कैरेक्टर के लिए हम लोग एंजियोस्पर्म को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।